गणपतय नमः। मैं डीएन गुप्ता एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट आपको प्रणाम और मैं आपका मेरा एस्ट्रो इवेंट चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया एस्ट्रोलॉजी एंड मैरिजेस, उसमें है जो राहु की दिक्कतें और जो सप्तम भाव का मालिक छठे घर में है और छठे 8वें घर में, 12वें घर में या षष्टेश सप्तम भाव में आ जाना, अष्टमेश सप्तम भाव में आ जाना, द्वादशेश सप्तम भाव में आ जाना, उनके जो उपाय अगर वो स्टोन्स वगैरह से करने पड़ेंगे और मंत्रों के जाप से करने पड़ेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ जो थी वो जो राहु ऐसे रिलेशनशिप में दिक्कत पैदा करता है, उसका मैंने आपको 3-4 उपाय बताए और राहु का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो यानी अगर आप ये राहु के उपाय करते हैं तो योर मैरिज लाइफ इज़ नॉट सपोज टू बी डिस्टर्ब। और अगर आपके लव मैरिज हो गई है और उसमें राहु सप्तम भाव में दोनों में से किसी पार्टनर का है तो वो आपको उपाय करने से फ़ायदा देगा। दूसरा जो चीज़ मैरिटल रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है वो मंगल है। जब मंगल लग्न में बैठा हो, चौथे घर में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, 12वें भाव में बैठा हो तो मांगलिक दोष लगता है। और ये मांगलिक दोष अगर मान लीजिए वन ऑफ द पार्टनर की कुंडली में है, दूसरे में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देता है। लेकिन मांगलिक दोष का निवारण भी होता है, क्योंकि अगर मंगल गुरु के साथ बैठा हुआ है या चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है। कुछ ज्योतिषों का मानना है कि मंगल अगर राहु के साथ बैठा हो तो मांगलिक दोष भी नहीं लगता, लेकिन मेरा इसमें डिफरेंट ओपिनियन है कि अगर मंगल राहु के साथ बैठता है और अगर वो जो मैंने स्थान बताया वहाँ पे बैठा हुआ है तो मंगल और भी ज़्यादा एग्रीवेटेड हो जाता है और रिलेशनशिप में दिक्कत पैदा करता है। तो जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लड़के और लड़की मान लीजिए इसमें एक का मंगल मांगलिक है और वो शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले तो जैसे घट विवाह मैंने बताया लास्ट वीडियो में वो करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मंगल के लिए जो मैं भी उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय बिफोर मैरिज और अगर जिनकी शादी हो गई है और जिनके रिलेशनशिप में दिक्कत है उनके लिए भी कारीगर है, बहुत कारगर है। तो मंगल का जो बहुत ही अच्छा उपाय है, जो मैंने अपने अनुभव से अपने इसमें 25-30 साल के एस्ट्रोलॉजी के अनुभव में जो ऑब्जर्व किया, उसमें बहुत लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एंड द पीपल हु वर एट द वर्ज ऑफ सेपरेशन, दे वेंट इवन टू कोर्ट टू गेट डाइवोर्स एंड ऑल दैट, they have also reconciled and they are leading a happy married life. उसका जो आपको क्या करना है कि आप एक तांबे का पात्र लीजिए, तांबे का लोटा या कलश जिसको बोलते हैं, और उसमें आप एक छोटे पॉलीथीन की थैली में 125 ग्राम साबुत लाल मसूर, 125 ग्राम गुड़ की रेवड़ी और अलग अलग थैलियों में रखिए, और एक छोटा सा लाल चंदन का टुकड़ा, और उसमें आप 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम पताशे, और जहाँ पे आपका मंगल बैठा हुआ है लग्न से वहाँ तक के 1-1 रुपये के सिक्के रखिए। और आप है जो मंगलवार के दिन उसमें कलश के ऊपर आप एक वो सूखा नारियल जो ड्राई कोकोनट होता है उसको आप रखिए उसके मुंह पे, और उसको आप लाल कपड़े से बांध मतलब उसको ढक दीजिए उस नारियल को और उसके मुंह को, और उसको जो मोड़ी का डोरा होता है उसका मुंह बांध दीजिए। फिर आप मंगलवार के दिन किसी पवित्र पानी के स्थान पर, जैसे मान लीजिए कुआं है, बावड़ी है या बहता हुआ पानी है, लेकिन पवित्र होना चाहिए। मंगलवार के दिन 11:30 से 12:30 के बीच में आप वहाँ पे जाइए उस कलश को लेकर के, और उस कलश को ये दोनों हाथों में रख कर के और ये कहते हुए पानी में छोड़ दीजिए,
ओम भूमय स्वाहा, ओम शांति शांति शांति, ऐसा छोड़ करके, और उस पर फिर आप है जो कुछ वहाँ पे जहाँ पे छोड़ा है वहाँ पे लाल गुलाब की पत्तियाँ बरसा दीजिए और आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए, है मंगल ग्रह आप शांत होइए और हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाइए और हमारे में जो दिक्कतें चल रही है वो आप समाप्त करिए। तो ये एक बार आप जरूर कर लें, उससे क्या है कि आपका जो मंगल एग्रीवेटेड है वो दैट विल स्लो डाउन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पीपल विल बी सोबर। इसके अलावा जब भी आपको कभी मौका मिले, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं गए हैं, तो आप एक मुट्ठी गुड़ की रेवड़ी पानी में बहाएं और ये कहते हुए ओम भूमाय स्वाहा, ओम शांति शांति शांति। और अगर गुड़ की रेवड़ी नहीं है तो कुछ गुड़ और पताशे, यानी उसमें कलश में जो है आपको 125 ग्राम पताशे भी रखने हैं, 125 ग्राम गुड़ भी रखना है। यानी आपको फिर मैं चीज़ें गिनाता हूँ, 125 ग्राम लाल मसूर, 125 ग्राम गुड़ की रेवड़ी, 125 ग्राम पताशे, 125 ग्राम गुड़, एक लाल चंदन का टुकड़ा, और जहाँ पे मंगल बैठा हुआ है उतने एक एक रुपए के सिक्के, और उस पर आप यानी वो तांबे के कलश में रखना है और सूखा नारियल ड्राई कोकोनट है ना उसके मुंह पे रखना है। जो टैपरिंग हिस्सा है नारियल का वो ऊपर रहे और उस पर आप लाल कपड़े से उसको नारियल को ढक करके मुंह तक, उस बर्तन के मुंह तक, और उसको घोड़ी के कलावे के डोरे से बांध करके आप पानी की जगह ले जाएं। और क्योंकि मंगलवार को 11:30 से 12:30 के बीच में लाभ का चौबड़िया रहता है, तो ये आपको पानी में बहाना है। और जहाँ बहाने के बाद में आपको कुछ लाल फूल या गुलाब की पत्तियाँ बरसा करके प्रणाम करके मंगल ग्रह को प्रार्थना करना है कि आप शांत होइए और हमारे जीवन में जो दिक्कतें चल रही है वो खत्म करना है। तो ये जैसे मैंने बताया आपको, कभी जैसे मान लीजिए आप पानी की जगह जाते हैं और आप अगर वहाँ पे एक मुट्ठी गुड़ की रेवड़ी भी बहाते हैं तो भी मंगल आपका शांत होगा। और अगर गुड़ की रेवड़ी नहीं है तो आप गुड़ और पताशे ये कहते हुए पानी में छोड़ते हैं, ओम भूमाय स्वाहा, ओम शांति शांति शांति। इसके अलावा आपको हर मंगलवार को जो हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है उसमें आप कुछ गुड़ और चने चढ़ाएं और एक लाल गुलाब चढ़ाएं और मत्था टेक करके प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो विरोध चल रहा है वो खत्म हो, हमारा वैवाहिक जीवन सुखी हो। इसके अलावा अगर आप कम से कम एक पाठ रोजाना हनुमान चालीसा का करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ये जो उपाय यानी जैसे मान लीजिए किसी की मजबूरी है, किसी लड़के की या लड़की की जो मांगलिक से शादी करना चाहते हैं तो उनको भी करना चाहिए, और जिनकी शादी हो गई है और ये जो आपस में रिलेशनशिप में दिक्कत है, अगर ये उपाय करेंगे तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है। अगर उसके बाद में भी फ़ायदा नहीं होता है तो आप ऐसा करें कि जो तांबे की छोटी छोटी लुटियाँ आती हैं, ऐसी 24 लुटियाँ बर्तन वाले से खरीदें और एक लुटिया में आप साबुत लाल मसूर रखें, दूसरे लुटिया में आप वो गुड़ की रेवड़ी रखें, और अगर गुड़ की रेवड़ी आपको मिलने में दिक्कत होती है तो गुड़ और पताशे रखें। और ये दोनों लुटियाँ हैं लाल कपड़े से बांध करके मंगलवार के दिन 11:30 से 12:30 के बीच में है जो हनुमान जी को भेंट करें और एक नारियल उसको लाल कपड़े में लपेट करके और कलेवा से बांध करके हनुमान जी को भेंट करें और मत्था टेक करके निवेदन करें कि हमारे जीवन में जो दिक्कतें चल रही हैं, हमारे व्यवहार में जो दिक्कतें चल रही है वो ख़त्म हो, हमारा जीवन सुखमय हो। ऐसे आपको 12 मंगलवार करने से उससे भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो उपाय मैंने बताया ये मेरे कई क्लाइंट्स को इससे फ़ायदा हुआ है। और अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत चल रही है तो आई विश यू दैट यू शुड ऑल्सो हैव कंफर्टेबल लाइफ, प्लेजरफुल लाइफ, and your disputes should be settled.
So again, I will request you to please subscribe my channel if you have not subscribed so far. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्रगण में और आपके और भी लोगों में जो दिक्कत चल रही है तो उनको शेयर करें और देखें कि ये कितना कारगर है. Again, I will request you to please don't forget that we have to go number one. इंडिया, हमारे देश को एक नंबर पर पहुंचाना है. The India should come at the number one. Thank you very much.